जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम विद्यापीठ में। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र क्या है, उनके कौन कौन से प्रमुख भाग हैं और उनका क्या कार्य है। तो आप लोग फटाफट पेन और कॉपी ले लीजिए और नोट्स बनाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन होता है, यानी ज्ञानेंद्रिय। उसमें से आँख का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आँख है जो हमें इस संसार को रंगीन और खूबसूरत देखने में मदद करता है। अगर आँख नहीं होता तो हम शायद इसको उतना खूबसूरत नहीं देख पाते। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं नेत्र के मुख्य भाग। नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, यानी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो आप देखिए नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जो आपको ऊपर में ये दिख रहा है, ये आपका है आइरिस, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ये है हमारा नेत्र लेंस, ये जो है हमारा, ये है हमारा नेत्र लेंस, या जिसको हम लोग क्रिस्टली लेंस कह दिए, ये है हमारा नेत्र लेंस। पीपुल्स क्या होता है, ब्लैक कलर का जो एकदम ठीक बीच में होता है आइरिस के बीचों बीच, उसको हम लोग कहते हैं पीपुल्स। कॉर्निया क्या होता है, ये उभरा हुआ भाग जहाँ से प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। और इसके ठीक अंदर होता है आइरिस, और ये आइरिस के बीचों बीच होता है हमारे पास पुतली, या जिसको हम लोग बोलते हैं पिपल्स। अब और पीछे साइड हमारा होता है रेटिना, और जहां से ये लेंस दोनों पकड़ा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशी। और ये नेत्र लेंस और कॉर्निया, नेत्र लेंस और कॉर्निया, कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। कॉर्निया का दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल, हम लोग इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा हुआ होता है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रोद, इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। और नेत्र लेंस और रेटिना, ये जो हमारा रेटिना है, और यहाँ से ये जो नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कचाप द्रव, और इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। तो स्पष्ट देखने से भी कि नेत्रोद जो होता है वो हमारा कम होता है, और जो कचाप द्रव होता है ये हमारा ज़्यादा होता है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया क्या होता है। देखिए कॉर्निया क्या है। कॉर्निया मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग जो होता है उसी को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये वाला जो भाग था इसको हम लोग क्या कह दिए, कॉर्निया कहलाता है। इसी के सहायता से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये कॉर्निया ही है जहाँ से हमारा प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। ये आप देख रहे हैं जो सबसे आगे वाला भाग है, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सिलियरी मसल्स क्या होता है, जिसको हम लोग पक्षमाभी पेशी कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेंस को पकड़े हुए है दोनों साइड से, इसको कहते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशी। क्या होता है यह पेशियां जिलेटिन जैसी पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। आंख में हमारा कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, को लटका कर रखती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स या पक्षमाभी पेशी। अब आगे देखिए, ये जो सिलियरी मसल्स है अपना तनाव को बढ़ा करके या घटा करके, यानी लेंस को खींच के या दबा के क्या करता है, फोकस दूरी को परिवर्तित करते रहता है। नज़दीक रखा हुआ वस्तु है
या दूर रखा हुआ वस्तु है तो उसके लिए जो विभिन्न दूरियों पर रखे हुए वस्तुओं का फोकस को जो समायोजन करना पड़ता है वो हमारा इसी के जरिए हो पाता है, सिलियरी मसल्स के जरिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, आइरिस। आइरिस हम लोग किसको कहते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो आइरिस कौन है? आपके आंख में ये जो पूरी तरह से दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइरिस। उसके ठीक बीच में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पुतली या पिपुल्स, पुपिल्स। ये जो आप देखेंगे थोड़ा सा तो इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, और ये ठीक बीच में जो है इसको हम लोग बोलते हैं पुपिल्स। अब देखिए आइरिस क्या होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे। कॉर्निया कौन था? आगे, आगे सबसे बाहरी उभरा हुआ जो परत था उसको कहते थे हम लोग कॉर्निया, पारदर्शी था, इसी से प्रकाश प्रवेश करता था। तो पीछे एक पर्दा है, इसका रंग विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी किसी का आंख होता है ब्लू आई, किसी का आई ब्राउन होता है। तो ये जो कलर डिसाइड होता है कि किसका आंख का कौन सा होगा, ये हमारा कलर किसकी वजह से होता है? तो आइरिस की वजह से। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ये पूछा गया क्वेश्चन भी था कि हमारा आंख का रंगीन भाग कौन सा है, तो अगर आपको पूछे आंख का रंगीन भाग, तो आंख का रंगीन भाग कौन सा हो जाएगा? आंख का रंगीन भाग हो जाएगा हमारा आइरिस। आंख का रंगीन भाग अगर आपको पूछे तो वो हमारा कौन हो जाएगा? आइरिस। ये हमारा आंख का रंगीन भाग होता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन भी था। तो ये इसी की वजह से आंखों का रंग अलग अलग होता है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी लिखा हो, इफ द आई ऑफ पर्सन इज ब्लू और ग्रीन दैट मीन्स द आइरिस ऑफ पर्सन इज ब्लू और ग्रीन। जैसा भी कलर है वो किसी वजह से हो रहा है, आइरिस है उसका वैसा। अब देखिए पुपिल्स यानी पुतली हम लोग किसको कहते हैं? तो आइरिस के मध्य में ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का जो छिद्र दिख रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसका काम क्या है? अगर आप कहीं धूप में हैं तो उसको कम प्रकाश की जरूरत है, मतलब प्रकाश किस तरह से एडजस्ट करना है उसके लिए पिपुल्स क्या हो गया? देखिए छोटा हो गया। अगर आप धूप में है तो ये पिपुल्स क्या हो गया है? छोटा हो गया, ताकि इसको बहुत ज़्यादा प्रकाश इंटेंसिटी है तो उसके आंख में कम जितना उसको जरूरत है उतना ही प्रवेश करे, क्योंकि रास्ता अगर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा प्रकाश है तो ज़्यादा अंदर चल जाएगा, तो वो पिपुल्स हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। और जब आप किसी अंधेरे कमरे में धूप से आ जाएं, धूप से आप कहाँ आ जाए? जब डार्क में, डार्क में अगर आ जाए तो आपको पता चलेगा कि आपका पिपुल्स धीरे धीरे बड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होने की वजह से ये जो हमारा पिपुल्स है, ये पिपुल्स हमारा बढ़ गया, और इसकी तुलना में इसका साइज बड़ा हो गया क्योंकि ये हमारा लाइट में था और ये हमारा डार्क में है। तो पिपुल्स हमारा पुतली प्रकाश के अगर मात्रा अधिक हो तो वो छोटा हो जाता है, और अगर कम हो तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये है हमारा पिपुल्स का काम। अब है जिसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल या रेटिना। ये क्या होता है? दृष्टि पटल या रेटिना अगर आप देखें तो ये हमारा किधर है? ये पीछे साइड होता है, ये है हमारा दृष्टि पटल, ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है। अब देखिए जब कोई भी वस्तु सामने हो उसको जब हम देखते हैं तो ये हमारा कैसा इमेज बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा और वास्तविक। कैसा बनता है ये? देखिए रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो अगर अब बात रही उल्टा बनता है, तो हम तो आज तक किसी को उल्टा देखे नहीं। हम तो जिसको देखते हैं ऐसा कहाँ दिखता है कि पैर ऊपर है और मुंडी नीचे है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारे पास लगा हुआ है ये ऑप्टिक नर्व, इसको हम लोग बोलते हैं अंधबिंदु। यहाँ से बहुत सारा तंत्रिका कोशिका है और ये ले जाके हमारा ब्रेन को सिग्नल देता है, तो वो ब्रेन उसको वापस क्या करता है? सीधा करके देखता है, इसको फिर से इरेक्ट कर लेता है, वो उसको सीधा करके एहसास करता है। लेकिन हम देखते हैं किसी वस्तु को जब, तो वो उल्टा ही इमेज बनता है। देखिए यहाँ ये इस तरह से खड़ा है, तो इमेज जो रेटिना पर बना वो हमारा कैसा बना है? अपोजिट बना है, और साइज में भी वो छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप किसी आँख अगर आप किसी को टेढ़ा करके देखें, तिरछा करके, तो आपको दर्द का एहसास होगा थोड़ा देर बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारा प्रतिबिंब जो है वो सेंटर में न बन के कहीं इधर बन जाता है, या तो इधर रेटिना पे बन जाता है या तो कहीं इधर बन जाता है। इस स्थिति में दिक्कत होता है। यदि वो सामने बने तो क्या होता है? तो उसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, और वो उसको आँख में हमारा दर्द नहीं होता है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं। और जिस जगह ये दोनों
जहाँ पे ये रेटिना को फाड़ के ये ऑप्टिक नर्व घुसता है, इससे यहाँ एक होल बन जाता है, इससे जहाँ पे घुसा है, और इस जगह को हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखता। अगर यहाँ कोई टॉर्च डाल जला दे जैसे टॉर्च, और यहाँ पे अगर प्रकाश पड़ जाए तो हमको सिर्फ लाइट की वजह से आंख चौंधिया जाएगा। तो ये था हमारा दृष्टिपटल या रेटिना, जिसपे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत को दृष्टिपटल कहते हैं। यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है हमारा दृष्टिपटल को बनता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या, समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। समंजन क्षमता किसको कहते हैं? आप अगर वस्तु को बहुत दूर रखे हैं तो भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर, बहुत नजदीक रखे हैं तो भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर। ऐसा कैसे संभव है? नजदीक है, यहाँ पे वस्तु दूर है, तो भी प्रतिबिंब रेटिना पर। तो ये संभव होता है समंजन क्षमता की वजह से। और ये होता है समंजन क्षमता किसके वजह से एडजस्ट हो पाता है? सिलियरी मसल्स जो यहाँ है, इसी की वजह से। अब देखिए ये क्या करता है, जब दूर में रहता है तो लेंस को ये क्या करता है, खींचता है, और खींचने की वजह से ये पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से इसका फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये दूर पे रखे वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, कहाँ पे, रेटिना पे। आई लेंस देखिए यहाँ पे थिन हो गया, और जब हम उसी आंख की मदद से नज़दीक वाले वस्तुओं को देखें तो उस समय लेंस क्या होता है, ये रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाता है। ये कौन, सिलियरी मसल्स ये। और नेत्र हमारा लेंस देखिए आप थोड़ा सा इसकी तुलना में ये थोड़ा मोटा हो गया, और फिर भी ये मोटा हो गया, यानी देखिए ठीक। और ये अब भी इमेज कहाँ बना रहा है, हमारा रेटिना पर ही बना रहा है। तो ये होता है हमारा समंजन क्षमता। यानी अगर डिफ्रेक्शन की बात करें तो आंख द्वारा सिलियरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर, आंख द्वारा सिलियरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर अपने लेंस के फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित करती है कि दूरियां की दूर या, यहाँ पे ये या होगा, दूर या निकट रखे वस्तु को साफ साफ यानी स्पष्ट देख सके। आंख का जो ये कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समंजन क्षमता। तो आंख न्यूनतम कम से कम कितनी दूरी की वस्तु को देख सकता है? न्यूनतम आंख के लिए, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो दूर बिंदु है वो हमारा अनंत है। आंख का जो निकट बिंदु है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है, और जो दूर बिंदु है वो हमारा अनंत है। यानी अगर आप 25 सेंटीमीटर के नीचे रखते हैं, नज़दीक रखते हैं, तो वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा, वो धुंधला दिखेगा। ये 25 होना चाहिए, और दूर बिंदु हमारा ये अनंत होना चाहिए। यानी जो आँख का देखने का परास हो गया, रेंज हो गया, इसको हम लोग रेंज कह सकते हैं। कितना हो गया ये? 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ये आँख के हमारा देखने का परास है। ठीक है, अगर आंख स्वस्थ हो तो। और ये कैसे नज़दीक की वस्तुओं के लिए मोटा हो जा रहा है और दूर की वस्तुओं को पतला, और ये सिलियरी मसल्स की वजह से हो रहा है। यदि हमारा किसी तरह से सिलियरी मसल्स अगर मतलब वो अगर तनाव को घटाने बढ़ाने में अक्षम हो जाए तो हम दूर या नज़दीक रखी वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कचाव द्रव। कचाव द्रव हम लोग किसको कहते हैं? देखिए, विट्रस ह्यूमर। अगर आप बात करें विट्रस ह्यूमर, ये क्या होता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कचाव द्रव कहते हैं या फिर विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये कहाँ होता है? अब देखिए, ये हो गया हमारा नेत्र लेंस, ये हमारा हो गया उत्तल नेत्र लेंस, और यहाँ हो गया हमारा रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, अब
तो ये जो नेत्र लेंस है और हमारा यहाँ जो है ये दृष्टिपटल, ये दोनों के बीच में जो द्रव भरा हुआ है यही है हमारा कचाव द्रव। और नेत्र लेंस और ये जो हमारा कॉर्निया है इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। नेत्रोद किसको कहते हैं? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेत्रोद। तो नेत्रोद जो होता है वो कम होता है और ये जो कचाव द्रव होता है जिसको हम लोग बोले हैं नेत्र कचाव द्रव, ये हमारा ज़्यादा होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए हमारे आँख में जो होता है दो तरह की कोशिका होती है, एक होता है क्षण कोशिका और एक होता है शंकु कोशिका। क्षण कोशिका जो होता है ये हमारा प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है। प्रकाश कम है या ज़्यादा है इसके लिए हम लोग प्रकाश की तीव्रता को सेंस करने के लिए क्षण कोशिका होता है। शंकु कोशिका का होता है एक रंग के लिए होता है, यानी आपके पास जितना रंग को आप देखते हैं उतना ही आपके पास शंकु कोशिका है। हर रंग के लिए अलग अलग शंकु कोशिका। तो जिस रंग की शंकु कोशिका आप नहीं देख होगा आपके पास, आप उस रंग को नहीं पहचान पाएंगे और आप उसके लिए कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। आप अगर कभी कलर ब्लाइंड के बारे में देखेंगे, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा वो जो टेस्ट होता है कलर विजन वो बहुत हार्ड होता है। उसमें आपको इस तरह से कोई भी चीज़ दिया रहेगा, एक इस तरह गोल जैसा, उसमें कोई डॉट 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 कोई कलर होगा, बीच में एक नंबर लिखा होगा। कभी कभी आप लोग फेसबुक पर भी देखते होंगे इस तरह से, पूरे बीच में कौन है, ये आपका जिस कलर का रहेगा, अगर आपका शंकु कोशिका है सब कलर का तो आप इसको आसानी से देख पाएंगे, और नहीं है तो आप इसे नहीं देख पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।